मनीष जी, मैंने पता है फ़ोन में लोकेशन देखी थी, मसूरी घूमने चले। एक मिनट, बॉस का कॉल आ रहा है, शांत रहिए ना। हाँ यस बॉस, ठीक है बॉस, मैं कल मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। ओके। अरे क्या हुआ? अरे यार, बॉस ने मेरा ट्रांसफ़र यूएस करा दिया है और अर्जेंटली मुझे कल निकलना पड़ेगा और उन्होंने फ़्लाइट और वीज़ा सब कुछ रेडी करा दिया है। यूएस तो बहुत दूर है मनीष जी। क्या यार, सारा प्लान ख़राब कर दिया बॉस ने। अच्छे से सोच रहा था एक दूसरे के साथ रहेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, शादी एंजॉय करेंगे। शिट यार। मैं कैसे रहूँगी और आपने हाँ भी बोल दिया। क्या करूँ यार, बॉस की बात को मना थोड़ी ना कर सकता। तो आप मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़ के जाओगे? अकेला क्या यार, अब जॉब है, जाना तो पड़ेगा वरना रिज़ाइन देना पड़ेगा। और तुम्हें पता है रहने के लिए शहर में कितने खर्चे होते हैं, जॉब तो ज़रूरी है ना। और इतनी अच्छी जॉब है, इतने सालों में मिली है, इस लेवल पे पहुंचाऊं तो छोड़ थोड़ी ना सकता। अब बॉस ने बोला है जाना तो पड़ेगा। तू नहीं चाहती क्या मैं विदेश जाऊं, अच्छा पैसा कमाऊं और तुझे खुश रखूं, हम फ्यूचर में अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें? देखो मनीष जी, मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि आप काम ना करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप बहुत ऊंचे लेवल तक जाओ, लेकिन अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, टाइम ही कितना हुआ है, और आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा? अरे मेरी जान, देख 2 से 3 साल की बात है, मैं यूएस में अच्छा पैसा कमा के और फिर इंडिया में अच्छे से सेटल हो जाएंगे। और तुझे जब भी अकेलापन फील हो तू मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। और डेली डेली हम बात किया करेंगे, एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करेंगे। और तुम्हें वहाँ कोई और लड़की मिल गई तो उससे वहाँ सेटिंग कर लेंगे। नहीं। अरे नहीं करूँगा सेटिंग। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तेरे साथ रहूँगा, मैं किसी लड़की को देखूँगा भी नहीं वहाँ पे, ठीक है। और तू अच्छे से रही हो यहाँ पे, मैं बहुत जल्दी ऐसे जाऊँगा और ऐसे आ जाऊँगा, टेंशन ना ले। और तेरे सारे शौक पूरे करूँगा और तेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आऊँगा वहाँ से अच्छे अच्छे। अपना ध्यान रखना, मेरे लिए गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब जनाब नीचे चलें, सुबह आपको निकलना भी है। अरे बिल्कुल मेरी जान, मैं अपना ध्यान रखूँगा, तू यहाँ पे अपना ध्यान रखना, ठीक है। जी आओ चलते हैं। कॉल कर लेती हूँ, पहुँचे या नहीं पहुँचे अभी। हेलो। हाँ बाबू। पहुँच गए आप? हाँ बस पहुँच गया। अच्छा, आप एक चीज़ भूल गए। क्या? सोचो। अरे बाबू, ट्रैवलिंग के चक्कर में ना माइंड थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो मुझे याद नहीं है, आप ही बता दो ना एक बारी। हर रोज़ लव यू बोलते हो आप, माथा चूम के जाते हो, आज ऐसे ही चले गए। शिट बाबू, आई एम सॉरी बाबू। आप बोल दो। आई लव यू। आई लव यू टू जान। अपना ध्यान रखना, ठीक है। और सुनो, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना है और अपना अच्छे से ध्यान रखना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरी याद आए तो तुरंत मुझे कॉल करनी है। जी बिल्कुल। ठीक है। ओके। ओके मेरी जान, बाय बाय। जी, आप कौन? वो जी, किसी ने आपका फ्लैट में कमरा बताया था, आपके यहाँ पे कमरा मिल जाएगा क्या? आप अकेले रहोगे? हाँ मैं अकेले ही रहना, मैं तो। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है। बैठो। पानी पियोगे? नहीं नहीं जी, पानी नहीं पीना आप, फ़िलहाल तो मुझे कमरा दिखा दो। मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। आपके हस्बैंड यहाँ है नहीं क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे हस्बैंड विदेश गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया था। अच्छा, और परिवार में कोई है नहीं? नहीं, फ़िलहाल में तो मैं ही हूँ। चलो एक काम करो, आप बाहर जाके बात कर लो, मैं इतने ही बैठा हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट। यार वाकई ये तो लड़की बहुत सुंदर लग रही है मुझे। अगर इससे मेरी सेटिंग हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। क्या हुआ जी, पूछ लिया आपने अपने हस्बैंड से? हाँ पूछ लिया। क्या कह रहे हैं वो? बोल रहे हैं, अच्छा ये बताओ, तुम्हें बीड़ी, सिगरेट या तम्बाकू, गुटखा किसी का शौक तो नहीं है?
देखो जी, ना तो मेरे में बीड़ी का ऐब है, ना सिगरेट का ऐब है, ना गुटखे का ऐब है। मेरे में किसी प्रकार का ऐब नहीं है। मैं बहुत ही सीधा और सज्जन आदमी हूँ। और सबसे बड़ी बात, छिचोरे टाइप के तो नहीं हो? अरे नहीं जी, मैं बता तो दी, मेरे में किसी चीज़ का ऐब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं लड़कीबाजी ये सब नहीं करता। मैं कमरा एक कंडीशन पे दूंगी, मेरे हस्बैंड ने बोला है। पहली बात, टाइम टेबल आपका आने का और जाने का ये प्रॉपर होना चाहिए। देखो जी, मेरी ऑफिस से 7 बजे छुट्टी होती है और सुबह 10 बजे मैं जाता हूँ। ये मेरा टाइम टेबल रहेगा और आधा एक घंटा लेट रहूँगा कभी कभार, तो आप दरवाज़ा खोल देना। ठीक है, मैं फिर तुमको कमरा दिखाई दे रही हूँ, लेकिन कोई भी शिकायत या कुछ भी मैंने ऐसा देख लिया, मैं उसी दिन कमरा खाली करा दूंगी। देखो जी, इस बात से बेफिक्र रहो, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। अगर मेरी इतनी सी भी शिकायत मिले ना, तो आप मेरा कमरा जब भी खाली करवा लेना। हाँ, पर मेरी एक और कंडीशन है। बताओ जी। मुझे 3 महीने का किराया पहले चाहिए। ठीक है जी, 3 महीने किराया मैं पहले दे दूंगा, पर आप ये तो बताओ किराया क्या लोगी? देखो, वैसे तो मैंने उठाया नहीं है कभी कमरा किराए पे, लेकिन आप 6,000 दे देना। ठीक है जी, मैं 6,000 रुपये दे दूंगा, पर एक काम ये कर लेना, अगर मेरी रोटी भी आप ही बना लो तो 4,000 में महीने के तुम्हें वैसे दे दे करूँगा। 6 और 4 10 हो गए, 10,000 रुपये दे दे करूँगा महीने के तुम्हें। बताओ, क्योंकि मैं बाहर कहाँ होटल पर खाता फिरूँगा। ठीक है, तो 10,000 मुझे 3 महीने का एडवांस पहले चाहिए। ठीक है जी, टेंशन मत लो आप, आपको मैं एडवांस दे दूंगा, पर मुझे 1 आध हफ्ते नौकरी पर तो जान दो। ठीक है, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। ठीक है जी, दिखा दो। ये तुम्हारा कमरा है, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है जी, ठीक है। मुझे किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक। यार कमरा तो ठीक है, पर कमरे के साथ साथ अगर मेरी इस लड़की सेटिंग हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। पर कोई नहीं, मैं भी बड़ा हरामी हूँ, इसे ना हासिल करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा सुनो, हाँ जी, इधर आना। आ रहा हूँ। हाँ जी। आज काम पर नहीं गए? अरे काम पे क्या, थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं थी मेरी, मैंने सोचा क्या काम पे जाऊँ, और जहाँ मैं जाता हूँ ना काम पे, वहाँ काम भी ठीक नहीं चल रहा। मैं सोच रहा हूँ कहीं और जॉब देख लूँ। आप अपने किराए की टेंशन मत लो जी, आपका किराया आपके महीने होने से पहले आपके हाथ में आ जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो किराए की। तो किराया तो ऐसा मानो बिल्कुल खरा किराया तुम्हारा। ठीक है, कुछ बनाना है खाने के लिए? अजी भूख तो लग रही थी मुझे बहुत तेज़, पर कहने में मैं थोड़ा सा ना हर खरा रहा था। मैं सोच रहा किस मुंह से कहूँ तुमसे, अच्छा नहीं लग रहा था कहने में, भूख तो बहुत लग रही है। ठीक है, लेकिन जो बनाऊँ वो खा लेना। देखो जी, कटहल और कड़ी ये मत बनाना दो, बाकी तुम कुछ भी बना लेना। ठीक। ठीक है। मेरे पति ने मना किया था रखने के लिए, पहले तो ठीक था, लेकिन अब अजीब अजीब सी हरकत करता है। मुझे तो इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। देखो, 1-2 दिन और देखते हैं, वरना कमरा खाली करा दूंगी। आ जाओ, कौन है? अरे नेहा, अरे स्वाति भाभी, आप? बस थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना तुझसे मिलाऊं। अरे बिल्कुल, आपका ही घर है, आप कभी भी आ सकते हो। और सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा नेहा, क्या तूने किसी किराएदार को रख लिया है क्या? हाँ भाभी, मैंने उन्होंने पूछ के रखा है। तो इस लड़की की कोई वाइफ भी होगी? नहीं नहीं, अकेले ही रहता है। अकेले? नेहा, अकेले लड़के को रखना ठीक नहीं है। आजकल तू देख रही है ना क्या हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है भाभी, मैंने तो देख के ही रखा है, आज तक मेरे से कुछ बोला भी नहीं है। देख, मैं तो तुझे इसलिए बोल रही हूँ, आजकल फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसे ना अनजान आदमी को रखना ठीक नहीं है। नहीं भाभी, ये अच्छा है, गांव का है, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोल रखा है, उन्होंने बोला था फ़ोन पे कि अगर तू देख लेना अपने हिसाब से, वो तो मना ही कर रहे थे रखने के लिए। देख, बाकी तो मैं तुझे समझा रही हूँ, थोड़ा अपने ठीक रहियो, ज़्यादा मतलब मत रखियो और टाइम से किराया लियो। हाँ, 1 महीने का एडवांस ले लिया है मैंने, 2 महीने का रह रहा है। ये तूने अच्छा किया। आजकल कोई ना किराया देता है और ऊपर से नखरे और दिखाते हैं। मैंने भी रख रखे थे किराएदार, पता है, उसकी वाइफ भी थी और उसका आदमी भी था। थोड़ा उसके अंदर छछोरपनी निकली, इसलिए मैंने तो खाली करवा दिया। देख, मेरे आदमी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़का ऐसी बदतमीजी करे। मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, वो तो मना ही कर रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि मतलब अच्छा लड़का है, सीधा है, गांव कैसा है, तो उन्होंने बोल दिया देख ले तू अपने हिसाब से। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर ये है ना कि तेरे हस्बैंड घर पे रहते नहीं है, तू भी अकेली रहती है, तो किसी का मन फिसलते हुए टाइम ना लगता। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ ऐसा लगेगा ना तो मैं इसे काट के बाहर कर दूंगी। हाँ, और देख, कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे ज़रूर बता दियो, तेरे पास में जो रहती हूँ। अरे बिल्कुल, आपको याद नहीं करूँगी तो किसको याद करूँगी। वैसे तूने मेरे घर पे तो आना बंद ही कर दिया, मन सा भी नहीं लगता, आ जाया कर। क्या बताऊँ भाभी, एक तो टाइम नहीं मिलता, और जब से ये छोड़ के गए ना तो मन भी नहीं लगता है। तो मैं भी घर पे अकेली रहती हूँ, तो इसलिए ना दोनों साथ में मिलके घूमे आए करेंगे, आ जाया करियो, ठीक है? ठीक है। और बताओ, घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया, बस मैंने सोचा कि तू तो आएगी नहीं, इसलिए मैं ही मिलाती हूँ उससे। अच्छा, आजकल भाई साहब दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ पर हैं? उनकी भी शिफ्टिंग चेंज हो गई है ना, इसलिए वो भी बाहर गए हैं। अरे, बस अब कल घूमने चल रहे हैं, ठीक है? कहाँ पे? अरे पास के मॉल में चलेंगे, कुछ सामान खरीद लाएंगे और थोड़ा मन सा भी लग जाएगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे टाइम टेबल बता देना, कितने बजे चलना है? जल्दी से काम खत्म कर लियो, 12 बजे निकलेंगे, आराम से घूम के आएंगे, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, है ना? गेट खुला होगा। और खुशखबरी सुना दो फिर जल्दी से, ठीक है? अभी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। यार, आज मालकिन सो रही है, एक काम करता हूँ, आज ना मैं इसे दबोच ही लेता हूँ, इससे बढ़िया मौका मिलने का भी नहीं है मुझे। और वैसे भी टाइम भी रात के 2 बज रहे हैं और ये भी गहरी नींद में सो रही होगी। चलता हूँ मैं, क्या पता मेरा काम बन जाए यार। इससे बढ़िया मौका मुझे मिलने वाला नहीं है। अमित, आज अपनी हसरत पूरी कर ले जो तुझे करना है। तू, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे वो ना, मुझे निकलो, सिर में दर्द हो रहा था, गोली चाहिए। निकलो मेरे घर से। अरे हो क्या गया ये तो बताओ। मेरे पति ठीक कह रहे थे, आदमी को देख लेना कैसा है कैसा नहीं। अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकलो। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे घर से निकलो, गेट आउट। अरे इसमें गलत की भाई, मैं तो आपको जगा रहा था, मैं कोई गलत थोड़ी ना हूँ। अगर मैं गलत होता, इतने दिनों से रह रहा हूँ ना आपके घर में, तो मैंने आपके साथ गलत क्या किया बताओ। निकलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। गलती चलो मेरी है, मैंने आपको ऐसा आके उठाया, मुझे नहीं आना चाहिए तुम्हारे कमरे में, पर आगे से नहीं होगा, मैं आगे से तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा। निकलो मेरे घर से अभी, इसी वक्त, गेट आउट। अरे मैम साहब, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा, ये तो देख लो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पति सही कह रहा था, तुम जैसे आदमी को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। निकलो मेरे घर से, गेट आउट माय हाउस। कभी कभी पति की बात भी मान लेनी चाहिए। सही बोल रहे थे वो, किसी अजनबी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं अमित कहाँ रह रहा कई दिन से, 3-4 दिन हो गए, इतनी छुट्टी मार रहा, कभी नहीं मारी मैंने इतनी छुट्टी। मुझे ऐसा लग रहा कोई लड़का और ही देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो बंदी हो जाएगा। आ रहा भाई? नमस्ते।
भाई 3-4 दिन हो गए तुझे, इतनी छुट्टी तूने कभी नहीं मारी जितनी अब का मार रहा तू। क्या बात है? अरे सर जी क्या बताऊँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी चल रही है। अरे तबीयत खराब चल रही है या कुछ और बात है? अगर तबीयत खराब ही तो भाई डॉक्टर को दिखाता, मुझे फोन करता, मैं कुछ बताता तुझे। और हाँ, कमरा वमरा देख लिया या ऐसी घूम रहा आप भी? अरे कमरा तो मिल गया था सर जी, पर रात उसने मुझे भगा दिया। उसने भगा दिया? फिर कोई लड़की छेड़ दी क्या तुमने? अरे सर जी, जिस घर में मैं रह रहा था ना, उसका आदमी विदेश गया हुआ था। मैंने सोची इससे सेटिंग हो जाएगी, और मैंने वो रात को छेड़ दी जाके, और उन्होंने मुझे रात को बोरी बिस्तर उठा के कह दी तू भाग यहाँ से। सही हुआ, जमाना बहुत खराब है। शुक्रमान तू घर से बाहर ही करा, नहीं तो अंदर भी करवा सके हूँ। भाई समझ के चल, समझ गा। और हाँ, 3-4 दिन से इसीलिए नहा रहा तू उस लड़की के चक्कर में। हाँ सर जी, मैं देखो जो बात थी तुम्हें सब बात सच सच बता दी। अब कहीं मुझे कमरा तो दिलवाओ। भाई कमरा तो मैं तुझे दुआ दूंगा, पर वहां तेरे कुछ ऐब कर दिया तो सारी आफत मेरे ऊपर आओगी। सर जी अब नहीं करूँगा मैं, कुछ भी हो जाए चाहे। अब मैं बिल्कुल ईमानदारी से रहूँगा जहाँ भी रहूँगा। चल ठीक है, एक काम कर, मेरा दोस्त है, उसका कमरा खाली पड़ा ऊपर का, मैं उसे फोन कर दूंगा, वहाँ चला जाइए तू। क्या रेंट ले लेगा वो? अरे रेंट वेंट की मैं अपने आप बात कर लूंगा, तू रेंट के पीछे मत पड़े, बस तू काम में मन लगा। और हाँ, शाम को जब छुट्टी होएगी ना, सीधा वहीं चला जाइए, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा, वो कमरा दिखा देगा, रेंट की बात मैं अपने आप कर लूँगा। और कोई शिकायत ना मिलनी चाहिए, काम पे मन लगा, सिस्टम पे बैठ और काम देख, ठीक है? ठीक है जी, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा बिल्कुल। बस